गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग आपके 11th क्लास का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और ये पॉइंट्स जो हैं वो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाने जाते हैं, या हम ये कहें कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब इसको हम ये कहते हैं कि ये जो भौतिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो गणित है उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स को आप स्टडी करोगे उन सारे चैप्टर्स में इन मैथमेटिकल टूल्स का कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में ये इनका हम उपयोग करते हैं। तो उस टाइम हमको प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों को समझने में, तो बेटर है कि हम इन सब को पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं और फिर हम आपका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करते हैं मैथमेटिकल टूल्स को लेकर के। तो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है दिस इज़ मैथमेटिकल टूल्स। राइट? और इसको हम जो मैथमेटिकल टूल हैं आपके, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स मीन्स इस फिजिक्स के अंदर जो आपका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, मैथ्स इन्वॉल्व होती है, उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं और जो मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक, मैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने अपने 10th क्लास में कुछ टॉपिक्स को स्टडी किया है, लेकिन अब हम 11th क्लास में हम उन टॉपिक्स को और कुछ दूसरे टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे डीप में, और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम 11th का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स को हम स्टडी करेंगे उन सारे चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं इन मैथमेटिकल टूल्स का क्या है हम यूज़ करेंगे। तो बेटर है कि हम उन मैथमेटिकल टूल्स को पहले से अच्छे ढंग से समझ लें कि ये मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम जो टॉपिक्स स्टडी करेंगे उसमें पहला एक टॉपिक होगा हमारा, एंड दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट? तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसको हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तीसरा टॉपिक जो मैथमेटिकल टूल्स में आता है वो हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा। चौथा टॉपिक हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे अबाउट सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स। सम स्टैंडर्ड graphs and their equations और नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जाने जाते हैं और इसको हम मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इसमें से कुछ टॉपिक्स फॉर एग्जांपल अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सम ग्राफ्स, इनके बारे में आपने 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़े और एडवांस लेवल पर लेकर के आएंगे और इसकी नॉलेज को हम अपने माइंड में रखेंगे ताकि जब भी हमें इनकी रिक्वायरमेंट हो तो हम इनको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर लें। इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कि आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर देख रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस है, राइट, इंटीग्रल कैलकुलस है, प्रोग्रेशंस हैं, इनको अभी आपने स्टडी नहीं किया है। तो स्टूडेंट यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है, ये टॉपिक्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बायो के स्टूडेंट्स हैं, वो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनको क्या है कि इन मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही IIT JEE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन सारे टॉपिक्स का जो बेसिक है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, तभी आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो इजी वे में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को मैं आपको समझाऊंगा कि हम कौन कौन से कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। फंक्शंस मीन्स फलन जो हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिट्स यानी हम किसी भी फंक्शन में जब लिमिट्स लगाते हैं, सीमाएं लगाते हैं, तो हम उनका जो है वो स्टडी करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे कि डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो इस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो आपके रूल्स हैं, रूल्स रिलेटेड जो आपके हैं विद डिफरेंशिएशन, हम उसको हम स्टडी करेंगे, राइट। फिर उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ये क्या होता है, हम इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ये मैंने केवल मेजर टॉपिक्स लिखे हैं कि जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है कि जिन स्टूडेंट्स के पास में मैथमेटिक्स होगी वो लोग तो इन सारे टॉपिक्स को अपने मैथ्स के, उनका जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें वो स्टडी करेंगे। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास में बायो होती है, वो कभी भी इन टॉपिक्स को स्टडी नहीं करते। लेकिन फिजिक्स में इन टॉपिक्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हम इन सारे टॉपिक्स को पहले स्टडी कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। ऐसे ही आपका
अगला टॉपिक जो होगा वो होगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। राइट। फिर उसके साथ में हम यहाँ पर जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन इसको हम स्टडी करेंगे। राइट। जो आपके पास में बाउंड्रीज यानी लिमिट्स के अंदर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। और जो लिमिटलेस इंटीग्रेशन होगा हम उसको भी इसके अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा आप लोगों ने स्टडी किया है, फिर भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में हम रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम जो यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, फॉर्मूले उनको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी चैप्टर में ये आपके यूज़ में आएंगे, तो हम उन सबको स्टडी करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छे ढंग से यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट। फिर इसमें यहाँ पर हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये आपने नहीं पढ़ा है लेकिन हम 11th क्लास में हम क्या है इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका भी यूज़ होता है बार बार। फिर इसके साथ ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले जो हैं उन सब को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट स्टूडेंट्स। फिर हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। राइट। फिर आपके पास में ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने स्टडी किया है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होगा कि आपको बहुत जगह ग्राफ्स प्लॉट करने होंगे, तो उस टाइम ये सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा। फिर प्रोग्रेशन के अंदर जो श्रेणियां हैं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। राइट। ऐसे ही आपके पास में जो जियोमेट्रिक होती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसको स्टडी करेंगे। फिर ऐसे ही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक तो जैसे ये हैं और इनके सब टॉपिक्स हैं, इनको हम अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे, क्योंकि इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो इन मैथमेटिकल टूल्स को 1 बाय 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा और उसको आप
जो है, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको नोट करते रहिएगा उस नोटबुक के अंदर। ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।